नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं बीए भाग 3 के अंतर्गत आपको महाकवि माघ विरचित शिशुपाल वधम महाकाव्य पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने आपको बताया कि नारद जी भगवान श्री कृष्ण के सामने आकाश मार्ग से उतरकर आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि का बहुत अच्छी तरह से स्वागत सत्कार किया और उन्हें योग्य आसन दे करके अपने सामने बैठा लिया। नारद जी का शरीर गोरे रंग का था और उनके शरीर से बहुत अधिक तेज निकल रहा था। उसकी प्रशंसा करते हुए भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहने लगे कि हे मुनिवर, हे देवर, कि जगत ते पर्याप्त सहस्र भानुना नयन्यन्तु समभावि भानुना प्रसैह तेजोभिरसंख्यतां गतैर्दस्त्वया नुन्नमनुत्तमं तमः। जगत ने जगत कि संसार में अपर्याप्त कि अपरिमित सहस्त्र में कहते हैं कि हजारों, क्या कहते कि भानुना किरणों वाले, संसार में अपरिमित हजारों किरणों वाले। नानक नहीं कहते यन्यंतुम नहीं यत धन नियंतुम। देखिए का जगत ही धन अपर्याप्त, ता में ई की मात्रा उसके बाद आ, तो इको के नियम से क्या हो गया, ई का या बन गया जगत। बता चुके हैं कई बार, फिर से बात सुन लीजिए कि इकार के बाद कोई स्वर हो तो संधि करने पर इकार के स्थान पर या बन जाता है, और जिसमें ई की मात्रा लगी होती है उसको आधा कर देते हैं। अगर उकार से किसी का मेल हो, स्वर उकार के बाद कोई स्वर हो तो संधि करने पर उ का वा बनता है, और जिसमें कहते उ की मात्रा लगी होती है उसको आधा कर देते हैं। जैसे हमने कह दिया, इसमें लिखा है कि जगत पर्याप्त बन गया जगत धन अपर्याप्त बन गया जगत पर्याप्त मधुधन अरि मधुरी। और अगर ऋण के बाद क्या कहते कोई स्वर हो तो संधि करने पर ऋण का जो है मध्यरा बन जाएगा। जैसे कहा धात धन अंसा धात अंसा। और अगर ली के बाद कोई स्वर है तो संधि करने पर ली का ला बन जाएगा। ली धन आकृति बन गया लाकृति ही। ये हो गया। आगे क्या है, यन नियंतुम यत धन नियंतुम, रो अनुनास के नियम से ता का ना बन गया। बता चुके हैं, फिर से करके देखिएगा। कहते हम क्या करेंगे, पीडीएफ में जो है डाल देंगे आपको संधियाँ, फिर से आप पढ़ लेंगे, ठीक है। इतना कहते जो नियंतुम, यत नियंतुम माने दूर नहीं, संभावी हो सका या किया जा सका भावना सूर्य के द्वारा। भगवान सूर्य की किरणें बहुत ही अपरिमित हैं, अनंत किरणें हैं। संसार में भगवान सूर्य जी अपनी किरणों के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन भगवान सूर्य की उन अपरिमित किरणों के द्वारा जो दूर नहीं किया जा सका, क्या नीचे आएगा अंधकार। प्रसन्न में कहते बलपूर्वक तेजोभिक तेज के द्वारा असंख्यताम संगतई, अपने अनेक प्रकार के, क्या लिखा है, अदह अदह त्वया, अदह माने अंधकार को, त्वया तुम्हारे द्वारा, और फिर क्या कहते, क्या लिखा है, अनुत्तमम अर्थात प्रबल अंधकार, प्रबल, और फिर कहते क्या लिखा, तमह माने अंधकार, अदह माने भी कहते क्या हो गया यहाँ अंधकार। दो संसार में सूर्य की किरणें अपरिमित हैं, सूर्य की किरणें संसार में अपरिमित हैं, असंख्य हैं, लेकिन भगवान सूर्य की जिन किरणों के द्वारा संसार का जो अंधकार दूर नहीं किया इसका, अपरिमित किरणों वाले, अथाह किरणों वाले भगवान सूर्य के द्वारा जो अंधकार संसार का दूर नहीं किया जा सका,
उस संसार के सारे अंधकार को आपने अपने शरीर के असंख्य तेजों से दूर कर दिया है। ये कहा, तो समझिए बात। असंख्य या अथाह किरणों वाले भगवान सूर्य के द्वारा जो संसार का अंधकार दूर नहीं हो सका, उस अंधकार को आपके शरीर से निकलने वाली तमाम किरणों ने दूर कर दिया है। अर्थात आपके शरीर से जो तेज निकल रहा है, उस तेज ने सारे अंधकार को दूर कर दिया है। देखिए क्या हो गया, लिखा है गत हृदय स्तने गत हृदय है, क्या बनेगा, गतय 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 हृदय नहीं, गतय धन अधः, गतय धन अधः, विसर्ग शुरू से क्या बन गया, विसर्ग का बन गया, गतय अधः अधः अधंतया अधः धंतया, विसर्ग नियस्ता के नियम से क्या हो गया, विसर्ग का सा बन गया अधस्तया, अधः धंतया बन गया अधस्तया, किससे, विसर्ग नियस्ता के नियम से। जान लीजिए, यदि विसर्ग के बाद खर अर्थात किसी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर हो तो संधि करने पर विसर्ग का सा बन जाएगा, विसर्ग नियस्ता। आगे देखिए कहते क्या है, पर्याप्त में कहते क्या होगा कि कत प्रत्यय है और भानु में उप्रत्यय है, क्या है, भानु में उप्रत्यय है। और समास कहाँ है, अपर्याप्त को क्या करेंगे, न पर्याप्त, भी बताया आपको कि न पर्याप्त है उसके आगे आ लगाए, तो यदि सार्थक शब्द पहले आ है तो उसको आप नाम बदल दिए, न पर्याप्त नहीं तत्पुरुष समास। अनुत्तम में क्या बनेगा, न विद्यते उत्तमम नहीं तत्पुरुष समास। और ये कहते समभाव भावना, हो सका भावना के द्वारा जो वह, तो समभाव भावना यत तत्, तृतीया तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास। समभाव भावना यत तत् बहुव्रीहि समास। अलंकार कौन सा हो गया कि आपने अपने शरीर के तेज से सारे अंधकार को दूर कर दिया, आपकी जसूर से ज्यादा मानता है, इसलिए क्या हो जाएगा कि व्यतिरेक अलंकार क्या होता है, उपमानादन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः। जहाँ पर उपमेय को उपमान से बढ़कर बताया जाए वहाँ पर उपमान अलंकार, व्यतिरेक अलंकार। जहाँ पर उपमेय को उपमान से बड़ा बताया जाए वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार। और नारद जी ने क्या कहते सारे अंधकार को कहते दूर कर दिया, कारण क्या है, उनके शरीर का, इसलिए काव्यलिंग भी है। क्या होगा, हेतोर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम जरो, और वंशस्थ छंद है। प्रसाद गुण वैदर्भी कहते क्या है, वैदर्भी पांचाली, प्रसाद गुण और पांचाली रीत है। क्या होता है, समस्त पंचस पदो बंध पांचालिका मता। भगवान श्री कृष्ण अर्थ कर कि हे मुनिवर, मैं आपके सार गर्भित वचनों को सुनना चाह रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि हे मुनिवर, कि विलोकने नैव तवा मुना मुने, कि विलोकने नैव तवा मुना मुने, कृतः कृतार्थो अस्मि निर्वहिता सा, तथापि शुश्रूषहं गरीयसी, गिरो अथवा श्रेयसी केन तृप्यते। विलोकनेन कहते, विलोकनेन कहते दर्शन से है, एवं कहते ही आ नाम में आ, विलोकनेन धनेव, आ के बाद ये आया तो क्या होगा, वृद्धि रेच के नियम से ए का आय बन जाएगा। ध्यान रखना है कि अगर आ के बाद ए आए तो वृद्धि रेच के नियम से ए का आय बनेगा। अगर आ के बाद वो या आओ आए, आ छोटा हो चाहे बड़ा, इससे नहीं आ हो, आ के बाद जो हुआ है तो क्या होगा, आओ बनेगा। इससे जल गंगा धनोगा बन गया, गंगा उहा, तो क्या होगा, विलोकनेन धनेव, आप दर्शन से ही, किसके, तो मैं कहते तुम्हारे, अमुना में कहते इस मुनि, हे मुनिवर, आपके इस दर्शन से कृता कहते हैं,
अस्मि हो गया हूँ, कृतार्थ माने धन्य, अर्थ माने हूँ, और निरवहिता हसा, पाप को दूर करने वाले, पाप को दूर करने वाले तुम्हारे दर्शन से मैं धन्य हो गया हूँ। हे मुनिवर, पापों को दूर करने वाले तुम्हारे दर्शन से मैं धन्य हो गया हूँ। कैसे क्या? तथा फिर भी कहते हैं सुसुरहम, सुनना चाहता हूँ हमने मैं, गरीयसी कहते क्या कि महान या अर्थवान, गिरो नहीं है, गिरा बनेगा, गिरा माने वाणी, अथवा श्रेयस कल्याण के विषय में के न तृप्यते, कौन तृप्त जो है नहीं होता है। मैं फिर भी आपकी सार्थक वाणी को सुनना चाहता हूँ, क्योंकि कल्याण के विषय में कौन तृप्त होना नहीं चाहता। सब लोग कल्याण पाने की इच्छा हमेशा करते रहते हैं। पुराण क्या कहा भगवान ने? कि भगवान ने कहा ना कि पापों को नष्ट करने वाले हे मुनिवर, मैं आपके दर्शन से धन्य हो गया हूँ, फिर भी मैं आपकी महान वाणी को सुनना चाहता हूँ, क्योंकि कल्याण के विषय में कोई संतुष्ट नहीं होता है। सब चाहते हैं कि हमारा कल्याण तो हो ही गया है, अब हमारा परम कल्याण भी हो जाएगा। देखिए थोड़ा क्या है, तवा अमुना में क्या बनेगा? ताव धन कृत अमुना आकाश सवर्णे दीर्घा। कृतार्थों में क्या बनेगा? कृतार्था धन कृत अस्मि, कृतार्थ धन अस्मि, कृतार्था था में विसर्ग, था में आ पर विसर्ग, उसके बाद फिर छोटा है, कृतार्था धन अस्मि, था में छोटा, उसका विसर्ग, उसका छोटा, तो अतोरोर प्रसाद प्रत्यय के नियम से क्या हुआ? विसर्ग का ऊ बन गया। फिर ता में आ के बाद ऊ का किससे ऊ का आदगुणा से वो बन गया कृतार्थो। फिर ओ के बाद आ है तो इंग पदांत सूत्र के नियम से क्या हो गया? आ का अवग्रह चिन्ह बन गया। ये हो गया, 3 संध्याएं लिखे हैं। गिरो अथवा में भी होगा गिरा अथवा, अतोरोर आदगुणा और इंग पदांत वही अवग्रह चिन्ह बन गया है। अरे कहते होगा कि धन्य हो गया हूँ, कृतार्थों में बनाएंगे विग्रह, धन्य हो गया हूँ जिसके द्वारा वह, तो कृतार्था अस्मि एन सह, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो गया। कृतार्था अस्मि एन सह, और सुसु मैंने क्या बनेगा? तो तुम इच्छु, सुनने की इच्छा जिसको वस्तु तुम इच्छु, यम सह, बहुव्रीहि समास। मुनि में कौन सा प्रत्यय है? घी प्रत्यय है, और गरीयसी में अंगी प्रत्यय है। अलंकार कौन सा है? मैं आपके वचन सुनना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि कल्याण के विषय में कोई तृप्त नहीं होता है। कार्य कारण दोनों से लिखा होगा, हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। कौन सा अलंकार हो गया? काव्यलिंग। और जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरो, और प्रसाद गुण वैलर भी रीते। इसके बाद क्या हुआ? जब भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से ये कहा कि मैं आपके वचन सुनना चाहता हूँ, तो नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हुए कहा कि आप बड़े महान हैं जो आप मेरी बात को सुनना चाहते हैं। एक देखिए श्लोक छूट गया है, उसको कैसे बताना है? क्या है? 28वां श्लोक, कृता, क्या इसमें बताना है? भगवान श्री कृष्ण नारद को अक्षय वेदों की बताते हैं। क्या? कृता प्रजाछे पिता प्रजा सुपात्र निक्षेप निराकुलात्मना
सदोपयोगे अति गुरुत्वमथयो निधि तुकीनाम धन संपदानि। कृतः कृतः प्रजाक्षेम कृतः, आप प्रजा का कल्याण करने वाले प्रजा सजा अर्थात ब्रह्मा जी के द्वारा सुपात्र निक्षेप अच्छे पात्र में रखने के कारण निराकुलात्मना अर्थात निर्मल भाव हो गया, आकुल व्याकुलता का आत्मना। ब्रह्मा जी ने आपको योग्य बना दिया है, इसलिए ब्रह्मा जी के हृदय में चिंता का भाव हो गया, उनके हृदय में कोई चिंता नहीं रह गई है। क्योंकि क्या होगा कि प्रजा का कल्याण करने वाले और योग्य पात्र में रखने के कारण ब्रह्मा जी का मन पूर्णतया स्वस्थ हो गया है, प्रसन्न हो गया है। सदोपयोगे सदा उपयोग करते रहने पर अपने भी गुरुस्तम अक्षयो, गुरु मैंने कहते महान, तुम अक्षय माने जो कभी नष्ट न हो, निधि माने भंडार, श्रुति नाम वेदों के, धन संपदा यो धन संपदा के समान। क्या हो गया अर्थ कि लगातार वेदों का उपयोग करते रहते हो आप, लेकिन फिर भी आपका पास जो है ज्ञान की कमी नहीं होती है। आप लगातार जो है वेदों का बखान करते हैं, लोगों को दे देते हैं, फिर भी जो है आपके पास ज्ञान की कमी नहीं होती है। हे मुनिवर, आपके पिता ने आपको बहुत ही योग्य बनाया है और इसके अलावा आप प्रजा का कल्याण करते हैं, आपके पिता की प्रजा का कल्याण करते हैं, इसलिए आप उनके योग्य पुत्र साबित हुए हैं। इसलिए आपके पिता का मन बहुत ही प्रसन्न हो गया है। आप वेदों के ज्ञाता हैं, आप महान ज्ञानी हैं, इसलिए आपको लगातार वेदों का उच्चारण करना पड़ता है। वेदों का लगातार बखान करने से आप ज्ञान के महान भंडार बन गए हैं। ये हो गया। देखिए थोड़ा सा क्या है कहाँ पर क्या निराकुला, क्या होगा निर्धन आकुला, क्या हो जाएगा अकह सवर्णे दीर्घा पयोगे अप में सदोपयोगे अप में क्या हो जाएगा एक के बाद आ है अवग्रह चिन्ह बन गया। अगर ए अथवा के बाद के बाद छोटा आए तो इंग प्रधानता के नियम से आ का अवग्रह चिन्ह बन जाता है, बन गया। गुरु तुम नहीं, गुरु धन तुम, विसर्ग के बाद आया, इसलिए विसर्जनीयता के नियम से विसर्ग का सा बन गया। और देख रहा था समास कहाँ पर क्या है, निराकुलात्मन, निराकुला में क्या हो जाएगा कि निराकुलात्मना में निराकुला आत्मा यस्य सह, निराकुला आत्मा यस्य सह, बहुब्रीहि समास। और धन संपदा में क्या रहेगा धनानाम संपत् षष्ठी तत्पुरुष समास। और इसके अलावा प्रत्यय कहाँ देखना है, निधि में क्या है, कहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, थोड़ा ध्यान से देखना है। निधि में की प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, की प्रत्यय। और इसके अलावा कृतः में कथ प्रत्यय, कृतः में कथ प्रत्यय। अलंकार कौन सा हो गया कि नारद जी को जो है वेदों का अक्षय पाठ बताया गया, या नारद जी को ज्ञान का जो है भंडार बताया, इसलिए परिकर अलंकार क्या होगा उक्तैर विशेषण स उक्तैर विशेषण साभिप्रायो सपरिकरो मतः। और वंशस्थ छंद है, प्रसाद गुण और पांचाली रीति है।
भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि से उनके आने का प्रयोजन पूछते हैं और कहते हैं मुनिवर बताइए आपके आने का यहाँ क्या प्रयोजन है। गत इस प्रियो अप्यागमन प्रयोजनम, गत इस प्रियो अप्यागमन प्रयोजनम, वदेति वक्तुं व्यवसीयते यया, तनोति नस्तामुदितात्मगौरवो गुरुस्तवैवागमयेष धीष्टताम्। गत इस प्रहार क्या हो गया कि जिसकी सारी सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो गई, सारी सांसारिक इच्छाओं से विरक्त, अपने भी आगमन स्पष्ट है। प्रयोजनम, प्रयोजन में मतलब आपकी सारी इच्छाएं समाप्त हैं। आप जो है बिल्कुल क्या है, बैरागी हैं। कोई भी आपके हृदय में इच्छा नहीं है, फिर भी आप यहाँ आए हैं। तो आप अपने आने का प्रयोजन वदेति, वद मैंने बताइए, इत मैंने कहते ऐसा सोच करके, वक्त मैंने बोलने के लिए व्यवसीयते, प्रेरित किया जा रहा है, या जिसके द्वारा ये कोई शक्ति मेरे अंदर है, उस शक्ति के द्वारा मुझे पूछने के लिए प्रेरित किया जाए कि आपसे मैं पूछूं कि आप यहाँ क्यों आए, आपके आने का यहाँ क्या कारण है। तनोज जगत प्रोत्साहित कर रहा है कि न माने आपका, ताम उदित गौरवम, ताम माने इस, उदिताम उदितात्म गौरव माने हमारे गौरव को प्रकट करने वाला, उदितात्म गौरव माने हमारे गौरव को प्रकट करने वाला। गुरु हमारे कहते महान महत्वपूर्ण, तवय आगम, तव मैं तुम्हारा एवं मन ही, आगम मने आना, इस मन या धृष्टता को। हे मुनिवर, आप पूर्णतया बैरागी हैं, आप में कोई सांसारिक इच्छा नहीं है, फिर भी आप अपने आने का कारण मुझे बताइए। यह कहने के लिए मुझे धृष्टता करनी पड़ रही है, मैं बहुत बड़ी ढिठाई कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप जो है बड़े महान हैं। आप हमारे गौरव को प्रकट करने वाला जो है, आपका आगमन जो है वो प्रोत्साहित कर रहा है। क्या हुआ, नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे मुनिवर, आप में कोई सांसारिक इच्छा नहीं है, फिर भी मैं आपकी महत्वपूर्ण गौरवपूर्ण वाणी सुनने का इच्छुक हूँ। हे मुनिवर, आप बहुत महान हैं, आप में सांको आहे मुनिवर, आप में कोई भी सांसारिक इच्छा नहीं है, फिर भी आप अपने आने का कारण मुझे बताइए। ऐसा कहने की मैं ढिठाई कर रहा हूँ, लेकिन आप अपनी महिमा को प्रकट करने वाले हैं। आपकी महिमा सारे संसार में प्रकट है, सारे संसार में प्रसिद्ध है। इसलिए आपका आगमन किस लिए हुआ है मैं पूछना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर पता नहीं कौन सी उथल पुथल मच रही है कि मैं पूछने की ढिठाई कर रहा हूँ। फिर से बात सुनिए, हे मुनिवर, आपने सारी सांसारिक इच्छाएं छोड़ दिया है, आप हमारे यहाँ किस लिए आए हैं ये आप बताइए, ये मैं जानना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछता नहीं, लेकिन मेरे अंदर बड़ी उथल पुथल मच रही है और मैं पूछने की जो ढिठाई कर रहा हूँ ये आपकी महिमा है, क्योंकि आप इतने महान हैं कि आपको अगर कोई देखेगा तो आपके बारे में जानने का जरूर प्रयास करेगा। इसीलिए हे मुनिवर, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ किस लिए आए हैं, आपका आगमन यहाँ क्यों हुआ है। ये हुआ, देखिए क्या होगा, पहले करते देखेंगे संधियाँ क्या लिखा है। अप्यागमन, अप्यागमन में क्या होगा, अपिधन आगमन, क्या होगा, अपिधन आगमन। ई के बाद आ है, ई के बाद आ है, इसलिए से क्या हो गया, ई का या बन गया, और पा में की मात्रा की थी, इसलिए पा को आधा कर लिया। ये क्या है, वधेति में वद धन इति, वद दा में आ के बाद ही, तो आदगुणा से क्या होगा,
ई का ए बन गया वधनित, ई का बन गया एक बन गया वधित। नस्ताम नहीं कहते नह धनताम, कई बार समझ गए कि नह धनताम विसर्ग के बाद ता आ गया नह धनताम, तो विसर्जनीयता के नियम से यदि विसर्ग के बाद खर आए तो संधि करने पर विसर्ग का सा बन जाएगा। तो नह धनताम विसर्ग के बाद ताम आया, ता खर है इसलिए विसर्ग का बन गया सा, बन गया नस्ताम। गुरु स्तव में भी वही होगा कि गुरु धनतव, तो क्या हो जाएगा कि विसर्जनीयता से विसर्ग का सा बन गया। तवय तव धन एव वृद्धि से क्या हो गया, वा में आ के बाद तव धन एव आ के बाद इससे क्या होगा तवय वृद्धि। समास है कहाँ पर कहते क्या है, आगमन प्रयोजनम क्या होगा, आगमनस्ति प्रयोजनम षष्ठी तत्पुरुषमस्ति, आगमन का प्रयोजन षष्ठी तत्पुरुषमस्ति। अगला क्या होगा, उदितात्म गौरव, आत्मनि गौरवम बहुव्रीहि समास। इसके अलावा देखिए क्या है अगला, इसमें प्रयोजनम में लुट प्रत्यय है, और आगम में अप प्रत्यय, और धृष्टतान में धृष्ट धन कत प्रत्यय है। अलंकार कौन सा है कि मैं आपसे पूछने की धृष्टता कर रहा हूँ, इसका कहाँ है आपकी महिमा, इसलिए क्या हो जाएगा कि हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। काव्यलिंग अलंकार और क्या होगा कि जतौ तु वंशस्थ मुदीरितं जरो, और क्या होगा कि कौन सा छंद और क्या लक्षण कौन सा प्रसाद, चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुस्कंधेन निवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। जो बात सुनते या पढ़ते ही मन में तुरंत बैठ जाए, समझ में आ जाए, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। और प्रसाद गुण सभी रसों में सभी रचनाओं में होता है, शांत रस भी है। वह भी थी क्यों कि जहाँ पर समासों का प्राय भाव हो, अगर समास का भाव नहीं है तो समास हो तो समास बहुत ही कम हो, वहाँ पर वैधर भी रीति होती है। तो यहाँ पर क्या है, वैधर भी रीति है। क्या हो जाएगा कि माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्पवृत्तिरवा वैदरभी रीतिरिष्यते, और भारती वृत्ति है। शेष मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।